एस्ट्रो क्लास के सभी दोस्तों का सादर अभिवादन। राशि परिक्रमा में आज दो राशियों की चर्चा, और ये राशि परिक्रमा की दोनों आखिरी राशियां हैं जिनकी हमने चर्चा नहीं की है। आज हम बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि, 7 नंबर की राशि, और एक्वेरिश यानी कुंभ राशि, 11 नंबर की राशि। इन दोनों की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले समानता की बात कर लेते हैं कि इन दोनों राशियों में समानता क्या है। तो पहली समानता ये है कि ये दोनों राशियां काम त्रिकोण की है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बात की है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 काम त्रिकोण, और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण। तो आज हम जिन राशियों की चर्चा कर रहे हैं वो काम त्रिकोण की राशियां हैं। दूसरी समानता, तीनों राशियां 3, 7, 11 तीसरी राशि की हमने चर्चा कर ली थी। ये पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन की राशियां हैं। अगर आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है तो मिथुन, तुला और कुंभ ये राशियां आपके लिए विशेष शुभ बताई जाती है। अगर उस दिन चंद्रमा 3, 7, 11 में हो, उसको सम्मुख चंद्रमा कहा जाता है मुहूर्त विज्ञान में। तो दूसरी बात हो गई कि पश्चिम दिशा की राशियां हैं, ये भी एक समानता हो गई। तीसरी समानता की जब हम बात करते हैं, तीसरी समानता है कि ये एरी साइन है, मतलब वायु तत्व की राशियां हैं। एक, 5, 9 2, 6, 10 3, 7, 11 4, 8, 12 ये जो राशि है 4, 8, 12 ये जल तत्व की है, ये वायु तत्व की है, ये पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व की है। 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की है। ठीक है ना। तो इस रूप में 3, 7, 11 ये वायु तत्व की राशियां हैं। यह बात में क्लियर हुई। चौथी समानता एक और रह गई। वो समानता है कि ये दोनों राशियां तुला और कुंभ ये वैश्य कास्ट की राशियां हैं। वणिक कास्ट जिसको आप कह सकते हैं। कास्ट में इनका जो वर्गीकरण है वो वैश्य कास्ट के रूप में कहा जाता है। तो जो समानता की हमने बात की, काम त्रिकोण है, पश्चिम दिशा है, एरी साइन है, वैश्य कास्ट की राशियां हैं। तो ये 4 समानता तुला और कुंभ में है। अब हम बात करते हैं अलग अलग राशियों में। तुला राशि के सिग्निफिकेंस क्या है, कुंभ राशि की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, तुला राशि, इसका जो ग्रह है वो है शुक्र। तो सीधी सी बात है कि तुला राशि के एट्रीब्यूट में जो गुण आएंगे वो आएंगे शुक्र के। शुक्र से संबंधित चीजें यहां पर आ जाएगी। उसकी होती है तुला की। तो तुला है, तुला का मतलब न्याय का प्रतीक, यहां जस्टिस है। तो सीधी सी बात है कि तुला राशि के जो व्यक्ति होंगे उनके व्यक्तित्व में व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन उनके व्यवहार के साथ जस्टिस रहेगा, न्याय रहेगा,
हर बात का तर्क के साथ विश्लेषण रहेगा, बहुत अच्छे विश्लेषक होंगे और इनकी जो विश्लेषण की जो कला होगी वो भी बहुत खास होगी। न्याय के साथ हर बात को रखने में माहिर रहेंगे। राशि के जातक चूंकि शुक्र है तो कला आ जाएगी, शुक्र है तो सौंदर्य आ जाएगा। इनके प्रेमी रहेंगे। तुला राशि के जातक को अट्रैक्ट करेगी ये जो मॉडलिंग है, एक्टिंग है, फैशन की दुनिया है, कला की दुनिया है, चित्रकारी है, साज सज्जा है, लग्जरी है, ये सारी चीजें तुला राशि को अट्रैक्ट करेगी। ये प्लेस ऑफ बिजनेस, ये इसका क्षेत्र कहा जाता है तुला राशि का। ठीक है। तुला राशि चर राशि है। ये मोमेंट की राशि है। तो एक बात यहां पर और आ जाएगी कि तुला राशि के जातक एक जगह स्थिर रहना कम पसंद करेंगे। इनको मोमेंट पसंद होगा, इनको चेंज पसंद होगा। ये चेंज करने में अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो इनके गुण में बदलाव रहेगा, परिवर्तनशीलता रहेगी, स्थिरता से काम करना, एक जगह ज्यादा दिन ज्यादा वर्ष तक टिकना, ये इनके स्वभाव में नहीं रहेगा। ये काम भी बदलेंगे, हो सकता है क्षेत्र भी बदले, लेकिन परिवर्तनशीलता ये इनके स्वभाव में रहेगी। तुला राशि के जो डेटीज हैं, डेटीज में कहा जाता है कि तुला राशि के डेटीज में है सरस्वती माता। तो ये भी नोट कर लीजिए, तुला राशि के जातकों को मां सरस्वती की पूजा इस रूप में करनी चाहिए। तुला राशि का जो कलर है वो है वेरिगेटेड कलर। जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं रंग बिरंगा। विविध कलर, जिसमें एक कलर में कई कलर दिख रहे हो, वो विविध कलर तुला राशि के कलर में आएंगे। और ये राशि चर राशि है, फास्ट है, इसका मोमेंट जो है वो बहुत फास्ट है। तुला राशि शरीर के अंग में हिप पर आएगी, 7वें नंबर की राशि है। तो 7वें नंबर की राशि नाभि के नीचे का जो भाग है वहां हिप पर आएगी। हमने तुला राशि के नक्षत्र जब देख लिए तो अब हम तुला राशि के प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। शुक्र की बात आएगी। यहाँ पर किसकी बात आएगी? एक तो शुक्र की बात आएगी, स्पेशली मार्स की बात भी आएगी नक्षत्र के हिसाब से, राहु की बात भी आएगी, जुपिटर की बात भी आएगी। तो कहीं ना कहीं तीनों नक्षत्रों की कुछ कुछ चीजें यहाँ पर तुला राशि में आपको देखने को मिलेगी। जब हम ज्वेलरी शॉप की चर्चा करेंगे, तुला राशि है। जब हम फैंसी शॉप की चर्चा करेंगे तो तुला राशि में है। अब हैंडीक्राफ्ट्स, क्रिएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जुपिटर का रूल भी आ जाएगा। कमीशन एजेंट, बैंक, जुपिटर की बात आ गई। LIC, लॉ डिपार्टमेंट, जुपिटर की बात आ गई। होटल बिजनेस,
शुक्र की बात है। बार एंड रेस्टोरेंट, ये भी शुक्र है। डांसिंग हॉल, यहाँ शुक्र भी है, यहाँ मंगल भी है। जब हॉल की बात आ रही है, डांसिंग हॉल, ऊर्जा की बात आ रही है, तो वहां पर शुक्र और मंगल दोनों का प्रभाव आ गया। ब्यूटी पार्लर, म्यूजिक शॉप, शुक्र आ गया। सिनेमा, जैसे ही सिनेमा की बात की, फोटोग्राफी की बात की, तब राहु आ गया। तो इस रूप में शुक्र के जो प्रोफेशन हमने कुछ बताए हैं, इसमें पोइट्री भी आ जाएगी, कला की बहुत सारी चीजें हैं वो इसमें आ जाएगी, परफ्यूम्स आ जाएंगे। तो ऐसी शुक्र से संबंधित आप और भी चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जहां पे शुक्र भी आएगा, कहीं गुरु भी आएगा, कहीं राहु भी आएगा और कहीं मंगल भी आएगा। राशि के जातक बहुत बैलेंस नेचर वाले होते हैं, ये समन्वय बिठा सकते हैं, दो पक्षों के बीच में मतभेद को भी मिटा सकते हैं। इनके अंदर क्वालिटी होती है, क्योंकि इनके अंदर विश्लेषण की जो क्षमता होती है वो बहुत खास होती है। तो ये तुला राशि के जातक का एक स्पेशल नेचर जो है, बैलेंस रखना, जस्टिफाई करना, न्याय के साथ कोई बात करना, न्याय के साथ कहना, विश्लेषण करना, ये इनकी स्पेशल क्वालिटी में ये बात कही जाएगी। तुला राशि के जातकों को चर्म रोग की समस्या, और चूंकि शुक्र आ गया है और इस नक्षत्र में बृहस्पति भी आ गया है, तो मधुमेह की बात, और चर्म रोग, ये परेशानियां भी तुला राशि के जातकों को परेशान करती है, आती है, क्योंकि तुला राशि शुक्र से संबंधित है। ये वायु तत्व की दोनों राशियां हैं, तुला और कुंभ, हम दोनों की जब बात करेंगे तो यहां पर कोल्ड का इफेक्ट भी रहता है, सर्दी का। तुला राशि जो है राजसिक स्वभाव की है, क्योंकि शुक्र है, तो यहाँ पर राजसी स्वभाव रहेगा, लग्जरी रहेगी। तो तुला राशि में हमने महत्वपूर्ण रूप से कुछ देख लिया है। अब एक बात बाकी रह गई है, तो आपके मन में हो सकता है आई हो कि इसकी फ्रेंडली राशियां कौन सी है। सीधी सी बात है, शुक्र फ्रेंडली राशियां तो पहली तो 3-11, 3-7-11 वायु तत्व, 7 नंबर की बात कर रहे हैं तो 3-11 चूंकि वायु तत्व का स्वभाव मिल रहा है, मिथुन और कुंभ। इसका मतलब बुध और शनि। अब इसके साथ और क्या जुड़ जाएगा, 6 नंबर की राशि भी जुड़ जाएगी, ये भी बुध की राशि है। 10 नंबर की राशि जुड़ जाएगी, ये भी शनि की राशि है। और 2 नंबर की राशि जुड़ जाएगी, वृषभ, शुक्र की राशि है। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि 3, 6, 2, 3, 6, 10 और 11, ये राशियां काफी हद तक फ्रेंडली रहेगी। और विशेष रूप से 2 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, ये राशियां बहुत ज्यादा फ्रेंड वाली, अच्छी बॉन्डिंग वाली, ये तुला राशि के लिए रहेगा। अब सिंह राशि, ये सूर्य की राशि है, और आप जानते हैं कि शुक्र और सूर्य में शत्रुता है, इसलिए सिंह राशि स्पेशली को ये कहा जा सकता है कि सिंह राशि के साथ बॉन्डिंग
उतनी अच्छी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आपस में क्लेश रहने की संभावना रहेगी। तो ये हमने संक्षेप में, लेकिन सारगर्भित तरीके से जो बहुत आवश्यक होता है प्रेडिक्शन के लिए, जानने के लिए, वो हमने पढ़ लिया तुला राशि को। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि की जब बात करेंगे तो बात करेंगे हम शनि की। इसका मतलब इस राशि में शनि के एट्रीब्यूट, सिग्निफिकेंस आ जाएंगे। कुंभ राशि को देखना हो तो शनि को हमको समझना पड़ेगा। इस राशि का प्रतीक चिन्ह है घड़ा। अब ये घड़ा बहुत कुछ कहता है। इस घड़े के अंदर में कितना पानी है, कितना नहीं है, किसी को पता नहीं चलता। ठीक इसी तरह से कुंभ राशि के जातकों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता कि ये क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। कुंभ राशि के जातक कहीं ना कहीं रहस्यात्मक होते हैं, उनका सीक्रेट नेचर होता है। एक बहुत बड़ी बात इनके लिए ये कही जा सकती है कि ये छोटी सी छोटी बात को भी रहस्यात्मक बना करके प्रेजेंट करने में माहिर होते हैं। तो कुंभ राशि के जातक जिनका सिंबल है मटका, पानी का घड़ा, बहुत गहरे होते हैं। इनकी तार्किक क्षमता बहुत होती है, किसी भी विषय की डेप्थ में जाने की क्षमता बहुत होती है। कुंभ राशि के जातक कल्पनाएं भी बहुत गहरी बनाते हैं, मेहनत भी खूब करते हैं क्योंकि शनि की राशि है। लेकिन शनि कहीं ना कहीं बीच में आलस्य भी दे देता है, और इनके साथ ऐसा भी होता है कि जब ये किसी काम में असफल हो जाते हैं तो फिर उस काम में निरंतर नहीं, कोशिश नहीं करते, वो उस काम को छोड़ देते हैं। तो बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति, किसी भी काम को बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति कुंभ राशि के जातकों में होती है। वैसे कहा जाए तो ये काम के प्रति बड़े डेडिकेटेड होते हैं, मेहनती होते हैं, गंभीर होते हैं, दार्शनिक होते हैं। ये रहस्यात्मक जब बात आ गई तो फिर दर्शन आ गया, फिलोसॉफी आ गई। इनको समझना, इनके बारे में कुछ अपनी धारणाएं बनाना अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि ये धारणा से बाहर के व्यक्ति होते हैं। इनके मन में क्या चल रहा होता है वो सामने वाला पकड़ नहीं सकता। इनकी अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको इनके कुंभ राशि में जो नक्षत्र आ रहे हैं, हमको उनको देखना पड़ेगा। कुंभ राशि का मतलब 300 से 330 डिग्री। यहां पर भी वही बात है। कुंभ राशि में भी 6 डिग्री 40 अंश तक मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद 13 डिग्री 20 अंश और जुड़ जाएंगे, राहु का नक्षत्र है। और उसके बाद 10 डिग्री और जुड़ेगा, ये गुरु का नक्षत्र है। तो यहां पर हो गया घनिष्ठा नक्षत्र, ये हो गए शतभिषा, राहु, और ये हुए पूर्वा भाद्रपद, ये हो गए गुरु। तो कुंभ राशि के साथ जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे, जब हम नेचर की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मंगल भी आएगा। और मंगल आएगा यानी कुंभ राशि के जातकों को गुस्सा भी बहुत तेज आता है। और इनका गुस्सा ऐसा नहीं है कि क्षण भर में आया चला गया, क्योंकि इनका सिंबल है मटका, घड़ा, तो गुस्सा ठहरता है। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए कई बार घातक हो जाता है। देर का गुस्सा संबंधों को खराब कर देता है, और संबंधों के खराब होने से मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव पड़ता है।
कुंभ राशि के जातकों के साथ राहु जुड़ जाता है तो साहब इनके प्रोफेशन में एयर सर्विस आ जाती है, स्पेस डिपार्टमेंट आ जाता है। कुंभ राशि के जातकों में जब गुरु जुड़ जाता है तो फिलोसॉफी आ जाता है, नल धार्मिक क्षेत्र, एस्ट्रोलॉजी आ जाती है और धार्मिक उपदेश देने वाली प्रवृत्ति भी कुंभ राशि के जातकों में आ जाती है, क्योंकि इनका दर्शन बहुत गहरा होता है और बहुत गहरी बात कहते हैं। और बात को जो कहने की कला होती है कि बात में रहस्य का तड़का लगा करके कहना, सस्पेंस क्रिएट करना, ये इस राशि की विशेषता होती है। तो अब चलिए थोड़ा सा प्रोफेशन पर नजर देख लेते हैं कि प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो शनि से संबंधित बातें आ गई, लेकिन शनि के साथ अब इफेक्ट आ गया नक्षत्रों का। तो मैंने जैसे कहा एस्ट्रोलॉजी, दार्शनिक अंदाज, फिलोसॉफी, रिलीजन संबंधित टीचिंग, रिसर्च क्योंकि राहु आ गया है, एंड डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी क्योंकि इनके अंदर गहराई है तो कंसल्टेंसी ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी दे सकते हैं। अब शनि की बात करेंगे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस, एयर सर्विस राहु की बात आ जाएगी, स्पेस, डिपार्टमेंट ये आ गया राहु की बात, डिफेंस ये मंगल आ गया, डिफेंस सर्विस जो कि मंगल का नक्षत्र है इसके साथ, फायर सर्विस ये भी मंगल है, जेल सर्विस, डिफेंस की बात हमने की, जेल, जेल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट, ये सब राहु की चीजें आ गई है। रिलीजन जुपिटर का आ गया, टीचिंग जुपिटर की आ गई, फिलोसॉफी जुपिटर की आ गई, एस्ट्रोलॉजी जुपिटर की आ गई, कंसल्टेंसी भी जुपिटर में है, ऑयल एंड नेचुरल गैस ये सब आ गई आपकी शनि में, स्पेस, स्पेस डिपार्टमेंट, एयर सर्विस, डिफेंस सर्विस, ये सब राहु मंगल की चीजें आ गई। तुला राशि और कुंभ राशि की जब हम बात कर रहे हैं ना, तुला राशि का जो व्यक्ति होगा वो गुड टॉकर होगा, बहुत अच्छी बात करेगा, जुडिशियस होगा, इन डीलिंग, न्यायप्रिय होगा। कुंभ राशि की जब हम बात करेंगे तो स्टेडियस होगा, फिलोसोफर होगा, ऑनेस्ट होगा और परोपकारी होगा। ये एक व्यक्तित्व की जब बात हम दोनों राशियों की कर रहे हैं तब हमको ये चीजें, तुला राशि और कुंभ राशि, तुला राशि का व्यक्ति न्यायप्रिय होगा, कुंभ राशि का व्यक्ति परोपकारी तो होगा लेकिन रहस्यवादी होगा। उसको पहचानना, उसको समझना ये बहुत आसान नहीं होगा। हमने बात की तुला राशि का, हमने कलर का, विविध कलर,
लेकिन कुंभ राशि का जो कलर होगा वो ऐश कलर होगा। ये राशि तामसिक है, तुला राशि वाला राजसिक था, ये तामसिक है। ये फिक्स राशि है, स्थिर राशि है, इसलिए इस राशि के जातकों को ज्यादा मोमेंट, ज्यादा चलना, ज्यादा बदलना, अधिक परिवर्तन करना, ये इनको रास नहीं आता। ये एक जगह स्थिर रह करके काम करने में इनको ज्यादा मजा आता है, ये उनके लिए ज्यादा मुफीद होता है। देखिए, तुला राशि में जब हम बात करेंगे तो तुला राशि में कोल्ड की संभावना रहेगी, लेकिन कुंभ राशि में गैस की संभावना रहेगी। कुंभ राशि क्योंकि शनि आ गया, इसलिए गैस से संबंधित प्रॉब्लम ये कुंभ राशि में विशेष रूप से होने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से तुला और कुंभ को हमने संक्षेप में पढ़ने की कोशिश की है, और तुला और कुंभ के साथ राशि परिक्रमा हमारी पूरी हो गई है। 1 से लेकर के 12 राशियों का हमने अध्ययन कर लिया है और उसके वीडियोस आपके पास हैं। तो अब बेसिक में तकरीबन सारी चीजें हो चुकी है। अब हमको बीएनएन के सूत्रों की तरफ जाना है। सूत्र पकड़ने हैं चार्ट पढ़ने के लिए। चार्ट को पढ़ने के लिए सूत्र कौन से अप्लाई होते हैं, किस तरह से चार्ट को पढ़ा जाता है, क्या नियम है बीएनएन के, अब हमें वो समझना है। तो हमारे एस्ट्रो क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अब तक तो आपने ऑडियो से, वीडियो से, अपनी मन मर्जी से जब समय मिला आपने पढ़ लिया, समझ लिया, कोई बात नहीं। अब क्लास में कंपलसरी आपकी उपस्थिति है, जरूरी। अब अगर आपने क्लास मिस कर दी तो ये आपका नुकसान है, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं। अब हम शुरुआत करेंगे बीएनएन प्रैक्टिकल क्लास। और प्रैक्टिकल क्लास में जब हम जाएंगे तो चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, हम चार्ट को कैसे रीड करेंगे, उसके फॉर्मूले हैं, उसके सूत्र हैं। तो कुछ क्लास तो पहले उनके सूत्रों की होगी, वो आपको नोट भी करना पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। उसके बाद में चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, फिर हम चार्ट लगवाएंगे। फिर हम हमारे जितने भी एस्ट्रो क्लास के मेंबर हैं सबका एक एक चार्ट लेंगे और सबके चार्ट का विश्लेषण करेंगे। और वो विश्लेषण आप करोगे, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप अप्लाई करोगे तभी आप सीख पाओगे। इसलिए अब प्रैक्टिकल क्लास में आपकी उपस्थिति जरूरी है। थ्योरी की जितनी नीड थी, एक बेसिक जो जानकारी जरूरी थी, वो यहाँ पर करीब करीब पूरी होती है। हाँ, प्रैक्टिकल क्लास में भी कुछ थ्योरी होगी, सूत्र लिखाए जाएंगे, सूत्र आपको बताए जाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल के होंगे, वहां चार्ट भी रहेगा, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो मुझे विश्वास है कि अब तक की जितनी क्लासें, जितने भी हमारे ऑडियो वीडियो गए हैं, आपने अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, और अब आप तैयार हो प्रैक्टिकल क्लास में आने के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।